हम और आप कोई नहीं होते हैं बहन बहन के बीच में बोलने वाले। लेकिन कब? जब बहन बहन की लड़ाई आपस में हो, घर के अंदर हो। तब नहीं जब सोशल मीडिया पे हो। सोशल मीडिया पे है, अगर एक बहन ही अपने बहन की दुश्मन बनी है और उसकी इज्जत सोशल मीडिया पर सरेआम उड़ा रही है, तो तब हम बोल सकते हैं। आज क्यों अचानक रजनी कौशल का शबनम के लिए पिघल गया है दिल? क्यों? नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैंने इसके पहले भी जब जब इनका वीडियो आया है तब तब मैंने रिएक्ट किया है कि आप बड़े बहन हो, बड़े बहनोई हो, आपका पूरा अधिकार था कि आप बिना बुलाए जाओ, क्योंकि गलती आपसे हुई थी। उसने लाख गलतियां की थी, लाख पाप किया था आपकी नज़र में, लेकिन उससे बड़ा महापाप आपने किया कि उसकी इज्जत सोशल मीडिया पर सरेआम बेच दिया। वो सबसे बड़ी गलती थी और इसी गलती की माफ़ी जनता बोल रही थी आपसे मांगने को, लेकिन अभी तक आपको ये चीज़ का एहसास नहीं। आपका कहना है कि उसने वैसा किया था, हम लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग ये किए वो किए, दुनियादारी फलाना ढिमाका जो भी है आपने किया अपने हिसाब से। आप गार्जियन थे, करते बिल्कुल, बेशक आपका अधिकार है, लेकिन घर के अंदर चार दीवारी के अंदर गार्जियन का ये मतलब नहीं होता है, माँ बाप का ये मतलब नहीं होता है, और माँ बाप ऐसा करते भी नहीं हैं कि अपनी बेटी की इज्जत सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल दें किसी और लड़के के साथ जोड़कर। एक लड़के की इज्जत उछल भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लड़की की इज्जत उछल जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। कौन उसका हाथ थामेगा, कौन ऐसा हमसफर उसको चुनेगा? जिसकी खुद की बहन ने अपनी बहन की इज्जत उछाली तो किसको ट्रस्ट होगा कि जब बहन ने ही अपनी बहन को इस तरह से बोला तो कुछ तो किया होगा। इतना सब करने के बाद जब शबनम की शादी हुई तो अचानक से दर्द छलक उठा, अचानक से वो प्यार निकल आया, वो अपनापन निकल आया कि मेरी बहन है। अब रजनी कौशल का आज वीडियो आता है कि मेरा वीडियो डालना गुनाह था। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग मिलें, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हम मतलब उसके पास जाएं, हम लोगों का आपस में जो है मतभेद वो कम हो। तो भाई हम जिंदगी में ऐसा नहीं करेंगे। तो यही रजनी कौशल है ना, शायद मुझे याद है कि अगर आज आपको ये उसकी शादी हो गई है तो लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाए और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाए और आपसे वो बात करने लगे। जब उसको एक अच्छा परिवार मिला, उसका भी क्रेडिट आपने अपने आप को दे दिया कि ये मेरी वजह से उसको अच्छा परिवार मिला है। अगर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो आज उसको अच्छा परिवार नहीं मिला होता। आप अपने आप को भगवान मत समझिए, जो भी होता है भगवान करता है और आपके वजह से तो कुछ भी नहीं। और ये क्रेडिट बार बार लेना बंद कर दीजिए कि मेरे वजह से पहचान मिली, मेरे वजह से पहचान मिली। अरे जनाब, आपको कौन समझाए कि आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर आते हैं, आप उसको पहचान अपनी देते हो? क्या सब वायरल हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो एक लक भी होता है जो हर किसी का कामयाब नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि एक बड़े ब्लॉगर के पास रहकर भी उसकी कुछ खास अर्निंग नहीं होती है, खास उसका वीडियो नहीं चलता है, लेकिन ये बार बार रजनी कौशल एहसान थोपते हैं अपनों पे। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ये अपने आप को भगवान समझते हैं, अपने आप को मतलब पता नहीं क्या समझते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने रोकर वीडियो डाला, शबनम की विदाई, शबनम की शादी, सारा कुछ इन्होंने लाइव करके देखा। किसी ने दिखाया, इन्हीं के ग्रुप के लोग वहाँ गए थे तो, और उस पे इन लोगों ने वीडियो बनाया कि अब जो भी हो अपने ससुराल में रहो, किसी के कहने पे मत चलो। अरे भाई, उसको अपनी खुद की समझ है, इतना आपने उसको ठोकर लगा दिया है ना कि वो कहते हैं कि एक बार दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो एक बार तो पहले ससुराल में ठोकर खाई, दोबारा उसने आपके घर पे ठोकर खाया। तो इतनी ठोकर खा खा के, वो कहते हैं ना कि सोनार के यहाँ पत्थर जाता है तो घिस घिस के सोना हो जाता है, तो वो हो गई है हीरा सोना। आपको नहीं समझाने की ज़रूरत है। आप नहीं भी समझाते तो उसकी बड़ी बहन थी, उस टाइम पर उसने पनाह दिया जिस टाइम पर आपने ठुकराया था, लात मारकर धक्के मारकर उसको घर से बाहर निकाला था। आपको क्यों नहीं लोग बुरा भला बोले? बहन तब समझते ना जब अपनी बहन की इज्जत घर में रखती।
ये कौन सी बहन है कि जो अपने ही बहन की इज्जत सोशल मीडिया पर सरेआम बेच डाली, उसको मरने पे मजबूर कर दिया। उस टाइम पे कंडीशन देखा था कि शबनम क्या हो गई थी, रो रो के दुनिया उसका साथ दे रही थी, लेकिन आपने उसको मरने पे मजबूर कर दिया और ये कह दिया कि इस घर में कभी भी इस चौखट पे शबनम तो नहीं आएगी। ये आप ही का शब्द है ना, थोड़ा सा मुझे करेक्ट आप लोग भी करना कि इन्हीं के कहे हुए शब्द है ना कि इस चौखट पे अब दोबारा ये नहीं आएगी। समझौता जब हुआ था कहीं गोरखपुरिया में, वहां पर अपने बच्चे तक को उसके पास नहीं जाने दिया था। वो क्या महक रही थी, क्या वो सड़ गई थी? उसके कहाने तक का पैसा आप वसूल रही थी वहां पर। तो ये सब इंसानियत तब दिखानी चाहिए थी ना। आज अचानक से बहन का प्यार कहां से आ गया? क्यों रो रहे हो? नहीं रोना चाहिए ना, नहीं तकलीफ होनी चाहिए अगर आपको लोग इस पे भी ट्रोल कर रहे हैं तो, क्योंकि आपने ऐसा बोया है तो जो बोया है वही तो काटोगे ना। क्या उसका दिल पिघल जाएगा आपके लिए? और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन बहन के बीच में लोग दरार डालते हैं। कोई नहीं होता है दरार डालने वाला। खुद जब अपनी ही बहन अपने ही बहन के इस रिश्ते में दरार डाल रही है तब किसी का मुंह नहीं खुला। आज सभी लोग आ रहे हैं कहने के लिए। यही जनता उस टाइम पर भी शबनम को सपोर्ट की थी और यही जनता इस टाइम पर भी सपोर्ट कर रही है। फिर जनता हर बार गलत कैसे हो सकती है? बहन बहन कौन चाहता है कि बहन बहन के बीच में दरार हो? जो उसकी अपनी सगी बहन है वो उसके दुख सुख में काम आई थी। जिस टाइम पे एक बहन ने धक्के मारकर निकाला, दूसरी बहन ने उसको अपना लिया, तो उसको तकलीफ नहीं होगा? कल रूपा का वीडियो देखकर इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, क्योंकि रूपा ने वीडियो का जवाब दिया है और देना भी चाहिए। इनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शबनम की शादी हो जाएगी, अब तीनों बहनें आपस में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो जख्म आपने दिए हैं ना उसको, वो अंदर दबा है, भरा नहीं है। वो जख्म कुरेद कर उसको ताजा मत करिए। वो सुकून से अपने ससुराल में है, आपको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ससुराल में कैसे रहे कैसे नहीं। वो किसी के सिखाने में रहे न रहे, उसको अपने पराये का अच्छे से ज्ञान हो चुका है, तो उसे आपके नसीहत की क्या ज़रूरत है? आज उसको उसकी कमी लग रही है कि आज वो आपसे बात कर ले, एक अच्छा घर मिल गया तो सब कुछ ठीक हो जाए। क्या उसका दिल पिघलेगा? क्या उसको एक वीडियो उसने बना दिया तो उस पर इन लोगों ने एकदम लगा कि अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है? अरे थोड़ा एक बार फ्लैशबैक में जाकर देखिए, झांकिए कि किस तरह से उसके कांटे भरे रास्ते कांटे में बिछा दिए थे आपने, और किस तरह से उस कांटों को पार करके आज ये मुकाम पाई है। और एक दिन वो होगा कि आपसे भी आगे वो जाएगी, क्योंकि आपने उसको बहुत मुश्किल रास्ता दिखाया था, बहुत मुश्किल रास्ता दिखाया था। आज आपको मलाल है कि हमने जब कोई नहीं पूछा तो हमने पूछा, तो फिर आपको फिर वो चीज़ समझना चाहिए ना। गार्जियन थे तो अपना बच्चा समझकर उसको घर में डांटते मारते। मैं मानती हूँ बेशक शबनम की गलती थी, मैंने कभी इस बात पे ये नहीं किया कि शबनम गलत नहीं थी। बचपने में सबसे गलतियां हो जाती हैं, और खासकर जब एक औरत अकेली होती है तो उसको अकेलापन महसूस होता है। तो आप उसको चार दीवारी के अंदर डांटती मारती बोलती, अपने घर से निकालती भी तो अपने बाहर नहीं निकालती, उजागर नहीं करती। लेकिन आपने वो सब कुछ किया, सब कुछ किया अपनों के चक्कर में, अपने ससुराल के चक्कर में। आपने ही बोला ना कि हम अपने ससुराल को नहीं छोड़ सकते, इन लोगों को त्याग सकते हैं, तो त्यागी है ना। फिर आज क्यों उसको उसकी कमी महसूस हो रही है, अपनापन देने की सोच रही हैं आप? कन्यादान लायक आपने उसको किया है। जिसके नसीब में जो होता है ना वही होता है। उसकी बड़ी बहन ने उसको कन्यादान कर दिया, उसके लिए सबसे बड़ा। कहते हैं ना कि आप पूरे शरीर का कुश मत उखाड़िए, और जो आंख का कुश उखाड़ देता है वही राजा हो जाता है। एक कहानी सुना है ना, तो शायद पूरे शरीर का आपने कुश उखाड़ कर कुछ नहीं किया। अब रूपा ने आंखों का कुश उखाड़ दिया तो सर्वश्रेष्ठ होगी, होगी भी, क्योंकि उसने उस टाइम पर सपोर्ट किया जिस टाइम पर उसको आपने मरने पे मजबूर कर दिया था,
है ना। तो बहुत बड़ी बात है, आज ये आंसू निकल रहे हैं उसके लिए कि लोग नहीं चाहते हैं कि हम मिलें। तो लोगों के चाहने से नहीं होगा, ये अपनापन उस टाइम पर क्यों नहीं दिखाया? उस टाइम पर तो इतना ज़्यादा जहर उगला था उसके लिए, इतनी ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी उसके लिए कि पूछना नहीं है। उसी बहन से जिसको आज कन्यादान देने की सोच रही थी कि हम दें, जिस दिन कोई नहीं सहारा था उस दिन हमने दिया, तो फिर बेसहारा क्यों छोड़ दिया उसको? ये तो सवाल पूछेगी ना, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे आपने डाला है तो सवालों का जवाब आपको देना बनता है ना। आपने उसको बेसहारा क्यों छोड़ दिया? आपने क्रूरता क्यों की उसके साथ? और उसके बाद भी आपको इस गलती का एहसास नहीं है। उसके नाम का वीडियो भी आपने सरेआम छाप दिया, भाग गई है मेरे देवर के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कोई अच्छा परिवार अपना लिया, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से आपने उसके साथ किया था ना, कोई अच्छा परिवार ऐसी लड़की को नहीं अपनाना चाहेगा कि जो एक जगह से तलाकशुदा है, दूसरे जगह से उसकी बहन ने ही उसको बदनाम किया, तो वो लड़की क्या उसमें भरोसा है कि वो सही हो सकती है? कोई नहीं भरोसा करेगा। लेकिन शबनम के नसीब को कोई नहीं छीन सकता है। अपने हिसाब से अपने नसीब भगवान उसको दिया है, और आज उसका नसीब अच्छा घर में चला गया, तो आज आप अपनापन दिखा रहे हो। ये झूठे आंसू, ये झूठे ही हैं। चाहे वो आप दिल से रो रही हो, लेकिन यहाँ पर झूठा ही दिखेगा, क्योंकि आपने तब उसको ठुकराया जिस दिन उसको एक माँ बाप की ज़रूरत थी। उसका दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन दुनिया ने उसको सपोर्ट किया। बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। अगर गलती का एहसास है तो आप जाके माफ़ी मांग लो सामने से। आप अभी भी बड़ी हो, माफ़ी मांग लो कि मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो, हो गया, बात खत्म। अगर रिश्ता बनाना चाहती हो ना, तो आप खुद आगे कदम बढ़ाकर रिश्ता बना सकती हो। ये सब जो सोशल मीडिया पे बवाल, आप वीडियो डालोगी, उधर से वीडियो पड़ेगा, इधर से वीडियो पड़ेगा, तो इससे नहीं होगा। और क्या एक बार जो जख्म लग जाते हैं वो कभी ज़िंदगी में छूटते हैं? कभी नहीं। वो दिन अगर याद आएगा शबनम को, तो कभी नहीं पिघलेगी आपके ऊपर, कभी नहीं। बाकी अगर उसका बड़ा दिल हुआ तो हो सकता है कि उसका भी दिल पिघल जाए कि चलो जाने दो, लेकिन वो भी भगवान के इशारे पे। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना कमेंट करना ना भूलना। और फिर से कहूँगी कि मेरा किसी से भी जातीय दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ रिएक्शन देती हूँ वीडियो के आधार पर।